हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होगी। इसको एंड तक देखिएगा बिकॉज़ ये आपके सिर्फ़ और सिर्फ लव लाइफ को नहीं रिवील करेगी। मैं आपकी लाइफ के चैलेंजेस के ऊपर एक रीडिंग करूँगी जो मुझे जनरली कलेक्टिव रीडिंग में जो कार्ड्स के थ्रू नज़र आएगा। हज़ारों की तादाद में लोग हैं चैनल पर, तो हो सकता है सबसे मैच करे और हो सकता है किसी से भी मैच ना करे, लेकिन मैं वही पढ़ूंगी जो कार्ड्स में नज़र आएगा। तो कोशिश ये होगी कि सबसे पहले मैं आपकी लाइफ के चैलेंजेस बता सकूं कि लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं और वो चैलेंजेस क्यों हैं। फिर उनकी सॉल्यूशंस और गाइडेंस के लिए अगर टाइम बचा तो मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके लिए ये उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एज अ मैटर ऑफ प्रॉमिस एंड कमिटमेंट, मैंने 13 जुलाई तक के लिए डिस्काउंटेड रेट्स पर 20 मिनट्स की रीडिंग जो है वो ऑफ़र की हुई है। 13 जुलाई शायद कल होगा। तो वैसे तो सारे ही स्लॉट्स बुक चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा टाइम कंज्यूम किया। मैंने अपनी अपनी पहली वाली रीडिंग में भी ये बात मेंशन की है, और उन्होंने आजकल आजकल पे टाल के उन लोगों का स्लॉट जो है वो ग्रैब कर लिया या कंज्यूम कर लिया जो पेमेंट फ़ौरन करना चाह रहे थे, अपना स्लॉट फ़ौरन बुक करवाना चाह रहे थे। तो स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जिन्होंने रिफ्यूज़ किया है, प्लीज़, हर किसी का वक्त बहुत कीमती होता है, मैं दोबारा से वो सारी बातें रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन एज अ मैटर ऑफ कमिटमेंट 13 जुलाई तक आप डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का स्लॉट अवेल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, आप उसको ले लीजिए और आप 13 जुलाई तक उसको अवेल कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। ये बताना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज प्राइवेट रीडिंग लेने की बारी है। तो प्राइवेट रीडिंग जब लेनी होती है तो फिर अभी डिस्काउंट चल रहा है, इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपको ये बात बता दूँ, ठीक है। देखते हैं जनाब कि आपकी लाइफ के अभी चैलेंजेस क्या चल रहे हैं और किस तरीके से उनको, मतलब वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं। जो भी आपका लाइफ का प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, वो क्यों हैं इस वक्त इस तरह की, ठीक है। Challenges of your life and why are they? Why do they exist? आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं? करंटली आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या चल रहे हैं? दो कार्ड आना चाह रहे हैं तो दो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, आपकी लाइफ के चैलेंजेस करंटली क्या हैं? लॉस, इवेंट्स, कोई नुकसान हुआ है आपको? द लविंग वुमेन, आई जस्ट हर्ड अ वर्ड मदर, यू लॉस्ट योर मदर, और आपने अपने आप को किसी से डिटैच किया। जब डिटैच किया तो आपकी नीयत जो है अपने आप को उससे डिटैच करने की यही है कि वो आपको, आपके नुकसान को, आपके खो देने के नुकसान को बढ़ते भुगते। ये कार्ड अगर ना आए तो लगता है मेरे चैलेंजेस वाली रीडिंग कभी पूरी नहीं होगी। स्टेटस को, डरे मत। आप बहुत डिक्टेटर ओरिएंटेड लाइफ गुजारते हैं। आपकी लाइफ का चैलेंज ये है कि आपको सब कुछ गलत सलत नज़र भी आ रहा है, ज़्यादतियाँ भी देख रहे हैं आप, नाइंसाफ़ियाँ भी देख रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाहते। आप किसी के साथ नाहक नाइंसाफ़ी हो रही है, आप बोलना नहीं चाहते। जैसे वो कहते हैं ना सानू की, तो आप सानू की हुए हैं बिकॉज स्टेटस को का जो है वो मतलब यही होता है। ये मैंने बिल्कुल इसको एक इंडिपेंडेंट कार्ड की तरह रीड किया, लेकिन अगर मैं इसकी थीम को रीड करूं तो आपने बिग
बिग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई आपको बड़ा तरीक़े से कंट्रोल करता है, क्योंकि आप एक बहुत शफ़क़त और मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, लविंग वुमेन लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि मुस्तकिल डिक्टेट होने से, मुस्तकिल अथॉरिटेटिव होने से, ये करना है ये नहीं करना, दिन में 50 सांसें लेनी है तो 45वीं सांस पर मुझे बताना है कि तुम 46वीं सांस लेने वाली हो, पानी जो है वो 8 गिलास के बजाय अगर तुमने 8.5वां गिलास पिया तो मुझे बताना है, वॉशरूम इतने बजे जाना है, रंग ये पहनना है, मतलब काम ये करना है, बात ये करनी है, उससे ये बात करना, उसको ये कहना, हर चीज़ में डिक्टेशन डिक्टेशन डिक्टेशन। तो हो सकता है आपने एक मोमेंट पर आकर एक स्टैंड लिया हो अपने लिए और आपने कहा हो कि बस अब डन हो। तो चैलेंज आपका ये चल रहा है कि आप अपने आप को इस इंसान से अलग भी नहीं करना चाहते और आपको अलग करना भी पड़ा है। आप चाहते हैं किसी तरीके से ये मेरे लॉस को भुगते, इसको एहसास हो कि इसने किसको खोया है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं इसके लिए, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप चाहते हैं कि उसको शिद्दत से एहसास हो कि मैं ही हूँ वो दुनिया की आखिरी औरत और आखिरी मर्द, वरना तो सब बाद में डायनासोर्स को भी नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल आपका ये वाला मामला हुआ है। एंड लिटरली आपकी लाइफ में इस वक्त ऐसा चैलेंज होगा भी कि आप खुद से अपने आप को अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि बस अब ठीक है, अब हमें सब ख़त्म, और आपके पार्टनर ने ये होने दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्यों नहीं मुझे रोकने के लिए, और मेरी वैल्यू नहीं है क्या कोई ऐसी चीज़। आपने ख़ुद अपने पार्टनर से कह दिया कि ठीक है अब तुम दफ़ा दूर हो जाओ, बस अब हमारे दरमियान कुछ नहीं चल सकता। ट्रैवल कर गए, वो कहीं दूर चले गए, आपको लूप में नहीं लिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई, आप उनके पास पहुंच नहीं सकते, आप उनके लिए मोहब्बत का दामन फैलाए बैठे हुए हैं और वो कोई कदर ही नहीं हो रही, और बस उनकी तरफ से डिक्टेशन आता रहता है और आप वो सब कुछ करते जाते हैं, लेकिन आप खुद का, आपका खुद का वजूद उसमें कहाँ है। ये आपकी लाइफ का चैलेंज एटलीस्ट यहाँ से देखकर ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी सोशल लाइफ में देखते हैं क्या चैलेंजेस चल रहे हैं आपके। Challenges of your life, let's see. Challenges of your life. Please tell me very clearly. Pathway 35, very important, very spiritual, wealthy man. लवर्स, लवर्स जो है ना बड़े छिचोरे पोजेस में होते हैं। खैर लवर्स होते हैं तो छिचोरे पोजेस में ही होंगे। देखें, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने स्पिरिचुअलिटी की वजह से ये बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रहा है कि मेरी वैल्यू हो रही है मेरे पार्टनर को, जिसके साथ मेरा बड़ा टाइट अफेयर रहा है या टाइट अफेयर चल रहा है, और ये पर्सन इतना वेल्दी है, इतना टाइट पोजीशन में है, उसके बावजूद ये इस बात को कन्फेस करना अपनी ईगो समझ रहा है कि मैं अब इसकी लाइफ का पार्ट नहीं हूँ। मैरिज, शादी, आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे लेकिन इसने आपको अफेयर में डालकर शादी किसी और से कर ली, या शादी का लारा इसने आपको दिया हुआ है, शादी हुई भी है आपकी लेकिन आप बहुत डिक्टेटरशिप लाइफ गुजारते हैं, सो एंड सो फोर्थ। शादी इटसेल्फ आपका बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आप शादी में हैं और आपका किसी वेल्दी पर्सन के साथ अफेयर चल रहा है, एंड ये चीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिगर करती रहती है कि यू आर डूइंग समथिंग बैड, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, नॉट समथिंग एक्चुअली, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट। ये चैलेंज है, किसी के साथ भी हो रहा होगा। मेच्योर मैन, येस, देर आर मल्टीपल पीपल इन योर लाइफ। आप एक सेपियोसेक्सुअल पर्सनालिटी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज लाइमलाइट में हैं आप। बीइंग अ लविंग वुमेन, आपका पार्टनर आपकी इतनी वैल्यू नहीं करता जितना दूसरे सराउंडिंग के लोग आपकी वैल्यू करते हैं। फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट में ये सोचते हैं कि जब बाकियों को एहसास हो रहा है कि मैं इतनी प्रीशियस इंडिविजुअल सोल हूँ, तो मेरे पार्टनर को क्यों नहीं अंदाज़ा है। ये आपकी लाइफ का बड़ा चैलेंज चल रहा है। आपके साथ अफेयर चलाने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन कोई रूट कॉज को सॉल्व करने के लिए नहीं है।
इस वक्त आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी लव लाइफ के साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि आप एक अलग पाथवे पे चल रहे हैं जिसमें आपकी ग्रोथ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी स्पिरिचुअलिटी बेस कर रही है। ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। हो सकता है बायोलॉजिकली आपको मूड स्विंग्स ऐसे हो रहे हों जिसमें अब आपको रिलेशनशिप में कभी कोई नीड ही ना हो रही हो। आपको लगता हो कि मुझे सब छोड़ दें, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पास साल हैं, आपके पास पैशन है, आपके पास ब्यूटी है, आपके पास बहुत कुछ है जो आप अभी भी किसी को सर्व कर सकते हैं और कोई आपसे अवेल कर सकता है, लेकिन आप इस मोड में नहीं नज़र आ रहे कि आप इसको किसी के थ्रू या किसी के लिए जो है ना वो आप अवेलेबल करें। आई कैन सी अ वेरी सीरियस मेच्योर मैन ऑल्सो, जो कि दूसरे मुल्क में रहता है, कहीं और से आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, और एक ऐसा इंसान जो कि जिसके पास जो कि आपको बावर करा रहा है कि अभी वक्त है, बिकॉज इसके साथ एक बिल्कुल टाइम मशीन सॉर्ट ऑफ चीज़ रखी हुई है, और वो वहाँ से स्क्रिप्ट्स बार बार मैसेजेस नोट्स की फॉर्म में निकाल के दे रही है कि स्टिल वी हैव टाइम, आई एम देयर फॉर यू, चलो कर लेते हैं कुछ, चलो कुछ हो जाएगा, मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। यानी कि एंड यू आर इन अ मैरिज, या फिर आप दो लोगों में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी नेचर को लेकर कहाँ जाकर सर फोड़ें, क्योंकि आप एक पहाड़ से कूदा पता नहीं खजूर में अटका, आसमान से टपका खजूर में अटका, कुछ इस तरह का मुहावरा है, कहीं से कोई टपकता है और कहीं से कोई अटकता है। तो ये लॉस है, ये डिक्टेटरशिप चल रही है। यहाँ पे भी आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंस्ड, वेल्दी, स्टेबल, मेच्योर एज लोगों के साथ घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास है वो ये कि आपकी नेचर बहुत लविंग है, और उन लोगों की ज़िंदगियों में सब कुछ है सिवाय मोहब्बत के। तो ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं किसी से हल्का सा बात भी कर लूँ तो वो मेरा गर्विदा हो जाए, लेकिन जो मुझको चाहिए, जिसकी तरफ से मुझको वो चाहिए, उसको मेरा एहसास है ही नहीं। ये आपकी लाइफ का चैलेंज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ी सी आपकी एनर्जी को चेक करते हैं और फिर लिटरली टैरो से इस चीज़ को चेक करेंगे कि जनाब आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ एंड व्हाई डू दे एग्जिस्ट। वेल, द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू हैव ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास लोग हैं, पीपल आर देयर फॉर यू, फॉर योर प्रॉब्लम्स, फॉर योर मसाइल एंड चक्रे, बट आपका एक अलग जोन भी है। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ एंड व्हाई डू दे एग्जिस्ट। क्या एनर्जीज हैं। मिस्टिसिज्म, सीक्रेटिव बनाया हुआ है आपने, आप नहीं चाहते कि कोई अब आपको एक्सप्लोर करे, जैसे मैंने पहले कहा। वर्कोहॉलिक, ये जो दो कार्ड्स आए हैं ना, ये मुझे लगता है कि आपके टैलेंट की बड़ी इज्जत करते हैं, और आप हैं कि आप चाहते ही नहीं है कि किसी को पता चले कि आप पीछे इम्पार्शलिटी। हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने बाज़ दफ़ा ये छेड़ा हो कहकर कि भाई तुम पर तो बड़ी ख़ास तवज्जो है इनकी, तो आपको ये लगता होगा कि भाई मैं किसी के साथ भी जो है ना बिल्कुल अनबायस डीलिंग करूँ, मैं जिसके लिए भी करूँ मैं बहुत ऐसे काम करूँ कि वो मेरे काम से पता करे, वो मुझे मेरी ब्यूटी, मेरे ऑरा, मेरी पर्सनैलिटी की वजह से मुझे जज ना करे। देखिए कितना बैलेंस लेकर वो चल, इनको लगता होगा इनको टाइम मिल रहा है, उनको लगता होगा उनको टाइम मिल रहा है, सबको टाइम मिल रहा है, बट बीच में आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। कन्फ्यूजन देख लीजिए यानी कि कहना नहीं पड़ रहा, कार्ड खुद आ गया। सर्विस, आपके घर में हो सकता है कोई बीमार हो, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो, आप उसकी सर्विसेज देना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे होंगे, और somebody needs you right now, एंड आप सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, बट आपकी लाइफ का चैलेंज इस वक्त ये कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। और घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से, जिसकी हालत और जिसकी तबीयत की वजह से, जिसकी अलालत की वजह से आपको ये सब कुछ बेयर करना पड़ता है, बिकॉज़ कोई और चारा नहीं है, तो भी आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि बस ये मरे ताकि मेरे सारे ये मसले ख़त्म हो, अल्लाह माफ़ करे। तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो वो बेयर करनी होगी। आपकी लाइफ हो सकता है थोड़ी सी रुकी हुई हो, जस्ट बिकॉज आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये एक चैलेंज भी है इट्सेल्फ और ये आपका टेस्ट भी है इट्सेल्फ, ठीक है।
ट्रिक करता है कोई आपको, आपकी इनोसेंस से कोई बहुत ज़्यादा खेलता है और आपके सामने अपनी प्रॉब्लम को, इतनी छोटी सी मसले को आपके सामने इतना बड़ा बनाकर पेश करता है और आपके बड़े मसले को भी कहता है कि ये भी कोई मसला है, तो 2 मिनट लगे इसको हल करने में और हल करने के लिए आपकी हेल्प भी ना करें। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुछ नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, लिटरली फ्रॉम टैरो, कि आपकी लाइफ के क्या प्रॉब्लम्स हैं। What are the challenges of your life and why do they exist? What are the challenges of your life and why do they exist? जिन लोगों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो भाई मैं इस वक्त रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, क्या सख्तियाँ हैं और वो आपकी ज़िंदगी में क्यों हैं। ठीक है, सही है भाई। चलिए, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ही बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलाने के लिए, क्योंकि डिक्टेटर वाली बात मैंने पहले कह दी, कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, आपको अपने तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजारने देना चाह रहा, ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा मसला है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के वेटिंग का इंतज़ार है, आप बहुत पेंडिंग में हैं, आप किसी के ऊपर लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, ये इंसान आपको टंगाए रखा हुआ है, आप किसी के डिसीजन की वजह से अपनी ज़िंदगी के बहुत प्रेशियस ईयर्स टालने में लगे हुए हैं और आपको अब बहुत ज़्यादा इसका चैलेंज महसूस होता है। इवन आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत मामूली, बड़ी हकीर सी वैल्यू रखता है और वो उस बुरी नज़र को, वो इस इंसान के बुरे इंटेंशंस को भगाने के लिए भी तुला हुआ है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि इस दीवार के ऊपर एक छिपकली चिपकी हुई है और छिपकली जो है, लिजर्ड्स जो है, वो सिंबल ऑफ एनिमी होती है। आप ख्वाब में देखें या आप जनरली ख्वाब में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स किया है तो उस हर रंग के और उसके साइज़ के हिसाब से उसकी ताबीर होती है। बट लिजर्ड इट्सेल्फ सिंबल ऑफ ईविल है और आपका जो पेट है वो उसको छड़ी मार के भगाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे अगर ये यहाँ से हट जाए ना तो शायद इसकी ज़िंदगी का ये मसला हल हो जाए, कि ये लटका हुआ है किसी मामले पर, किसी ने इसको टांगा हुआ है और बहुत सी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ इसके हाथ में है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये इंसान इसकी कदर नहीं कर रहा तो इसने अपनी ज़िंदगी के ऊपर पॉज लगा दिया। ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द स्टार, देख लीजिए आप बड़े क्रिएटिव पर्सन हैं जनाब, आपके टैलेंट को दुनिया मानती है और आप अपनी पर करने पर आएँ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये किंग ऑफ सोर्ड, इसको मैं इधर कर देती हूँ, ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये आपको बहुत कंट्रोल करके लगता है, क्योंकि ये इंसान शायद बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर आपको आज़ाद किया तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एक्वेरियस एनर्जी है और आप छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन आप अपना काम रोक भी नहीं रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। You are actually a very good, loving and a healing person. 8 of Swords, ट्रैप हुए हुए हैं आप अपनी ही ज़िंदगी के फ़ैसले खुद से नहीं कर सकते। आप चारों तरफ से ऐसे बन गए हैं कि बस ये काम करो, वो ना करो जिसमें तुमने पढ़ाइयाँ की हुई हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें तुम काबिल हो। या आप देखिए, यही एक इनसिक्योरिटी है। तो स्टेटस को ने ख़ुद ही पूरे बात को जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया, क्लेम कर दिया। तो क्या है जनाब आपकी लाइफ के चैलेंजेस, ये अभी मेगा लेवल पर सब नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपके लिए 3 से 4 कार्ड्स पुल करूँगी कि ये आपकी लाइफ में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस अभी इस तरह से इस फॉर्म में सामने आए हैं, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या रीज़न है इन चैलेंजेस के होने की। Queen of Wands, the Moon, High Priestess। वाओ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपके कुछ हिडन टैलेंट्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड कर रहे हैं। क्यों हैं ये चैलेंजेस? एक तो ये, आप इंट्यूटिव हैं, सही,
ये चैलेंजेस इसलिए भी हैं बिकॉज यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, पावरफुल, पैशनेट, एनर्जेटिक पर्सन। आपको लोग जो सराउंडिंग के हैं वो आपकी ज़िंदगी को इसलिए चैलेंजिंग बना रहे हैं बिकॉज दे नो कि अगर इसने अपने एंड पर इंडिपेंडेंटली गाड़ी का गियर संभाल लिया, गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया, तो बहुत टफ टाइम मिल सकता है। इसको बार बार ये बावर कराओ कि तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा कितना है, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे लिए गाली है, तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे लिए वबाले जान है, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये खामी है। यानी को बहुत से लोग आपकी पर्सनालिटी को लगे पड़े हुए हैं ये बावर कराने के लिए कि तुम तो बिल्कुल निलवटा सिफर हो, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। आप अपने आप को एक मासूम सी डरपोक सी बिल्ली समझते हैं, जबकि लोग आपके रिफ्लेक्शन को एक ब्लैक कैट लेपर्ड की तरह देखते हैं। तो ये जो चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में हैं, आपको वो लेंस नहीं नज़र आ रहा जिस लेंस में पब्लिक आपको देखती है, जिस लेंस से आपका पार्टनर आपको देखता है, जिस लेंस से आपके घर वाले आपको देखते हैं, आपके इन लॉज, आपके सोशल सर्कल, आपके कोलीग्स आपको देखते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू हैव सम हिडन टैलेंट्स। आपको आप गाइडेड हो जाते होंगे, जैसे कहते हैं ना कि आप प्रोटेक्टेड हो जाते होंगे, आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता होगा, आप बच जाते होंगे। तो वो चैलेंजेस तो हैं, और आप बहुत सारे लोगों को एक रैंडम डिस्कशन में आप कोई ऐसी सलाह दे देते होंगे जो कि बाकी लोग नहीं चाह रहे होते होंगे कि इसको ये सलाह मिले, आप दे देते होंगे, इसलिए आपकी ज़िंदगी को अजीरन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस तो होते ही हैं चैलेंजेस, खुदा ना खास्ता वो ट्रायल्स नहीं हैं। अपने ऊपर भरोसा कीजिए एंड कीप डूइंग द बेस्ट। खैर मैं एडवाइस निकालती तो वो बिल्कुल अलग मामला होता, क्योंकि ये जनरल एडवाइस है, और जनरल एडवाइस पर किसी को गाइड करके इट्स समथिंग काइंड अनफेयर करने का मतलब है। तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको ये तमाम मामला नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इसमें हर एरिया ऑफ लाइफ आ रहा है। आपके पार्टनर का ट्रीटमेंट, आपके साथ पार्टनर के अलावा जो लोग हैं जो आपके लिए कंसर्न रखते हैं उनका ट्रीटमेंट, फैसले, फैमिली, सर्विसेज, बीमार कोई, डिक्टेटरशिप, मैनी थिंग्स और क्यों इन्होंने आपकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया हुआ है, बिकॉज दे कांट सी यू ग्रो द वे यू आर। तो उसके लिए आपने बेस्ट सोल्यूशन अपने लिए खुद ढूंढना है कि भाई अच्छा ये सब कुछ तो हो रहा है, फिर मैं करूँ क्या। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे कांटेक्ट करें और मुझसे बात करें। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।